प्रभात, गुड मॉर्निंग। आज के इस योग के सत्र को आज हम प्रारंभ कर रहे हैं और इस योग के सत्र को मंत्र पाठ के साथ प्रारंभ प्रतिदिन की तरह से हम करेंगे। आज स्वामी न्यूज़ के इस कार्यक्रम में हम तीसरी लहर से कैसे बचें, कैसे उसके लिए अपने शरीर को तैयार करें, उन्हीं चीज़ों पर हमारा 2 दिनों से कार्यक्रम चल रहा है। आज हमारा तीसरा दिन है, तीसरी लहर से कैसे बचा जाए। तो आइए मंत्र पाठ के साथ में प्रारंभ करते हैं। गहरे लंबे श्वास भर लेंगे, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथों को प्रणाम की नमस्कार की मुद्रा में ले लेंगे। गहरे श्वास भरने के बाद सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। योग व स्वास्थ्य के इस लाइव कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। ऋतु जी, राकेश जी, आपका और सभी दर्शकों का, अन्य दर्शकों का भी, मुरलीधर जी, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में हम पहले सूक्ष्म व्यायाम से प्रारंभ कर लेते हैं। पहले कंधों का सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। गहरे लंबे श्वास। आज प्राणायामों पर केंद्रित रहेंगे। कल परसों लगातार हमने व्यायामों को, आसनों को और थोड़ा प्राणायाम को भी देखा। मानसिक रूप से आप मजबूत रहें। मानसिक रूप से आप कमजोर हो जाएंगे तो कोई भी व्याधि आपको घेरने में समय नहीं लगाएगी। कभी भी आपको कोई भी व्याधि हो सकती है। तनाव में आ जाएंगे। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। समस्त प्रकार की व्याधियों को ठीक करने का अगर तरीका है तो वो है तनाव को दूर कर लिया जाए। और यदि आप तनाव में आ जाएंगे तो बहुत सारी व्याधियां आपको धीरे 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 घेरती चली जाएंगी। लाइफस्टाइल डिजीज, तमाम तरह की बीमारियां शरीर में घुसती चली जाती है। आप शरीर को ढीला रखेंगे, उसके बाद इस सूक्ष्म व्यायाम को करेंगे। कस करके नहीं करना, ढीला रखें। श्वास भरते हुए कंधे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। लेकिन जीवन में कभी ढीले नहीं रहना। जीवन में अपने शरीर की दृष्टि से किसी भी अच्छे नियम को पालन करने में हमें ढीले नहीं रहना। आपको सदा एक्टिव रहना है, सक्रिय रहना है। योग हमें सक्रियता सिखाता है, योग हमें निष्ठा सिखाता है, योग सत्य का पालन सिखाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, यम और नियम हमें पूरे जीवन में एक ऐसे ईमानदार रहा जाता है, वो बताते हैं। श्वास भरते और श्वास छोड़ते हुए प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सब। पुनः प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। सारे ब्रह्मांड का जीवन आधार है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। ऋषियों मुनियों ने ध्याया,
प्रभु तेरा ध्यान लगाया, ऋषियों मुनियों ने ध्याया। दोनों हाथों को ऐसे पीछे जमीन पर लगाएं और पीछे की तरफ पूरा शरीर का भार दोनों हथेलियों पर। ऋषियों मुनियों ने ध्याया, प्रभु तेरा ध्यान लगाया। सबका तू पालनहारा, प्रीतम प्रभु प्यारा है। सबका तू पालनहारा, प्रीतम प्रभु प्यारा है। श्वास भर के पीछे जाए। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। सारे ब्रह्मांड का, सारे ब्रह्मांड का जीवन आधारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। सारे ब्रह्मांड का, सारे ब्रह्मांड का जीवन आधारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। प्रथम प्राणायाम वो क्या होगा? वो भस्त्रिका होगा। गहरे लंबे श्वास भरते हुए हाथों को ऐसे फैलाते हुए चले जाएं। श्वास बाहर और प्राणों को वापस, और हाथों को भी वापस ले जाएं। ऐसे चलते रहें। श्वास भरते हुए हाथ फैलाएं, श्वास बाहर और हाथों को नीचे, वापस पास में। साइड में भी जा रहे हैं, थोड़ा ऊपर भी जा रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। लगातार गहरे लंबे श्वासों के साथ करते रहो भस्त्रिका, रुको मत। देखो, मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा श्वास लेने की क्षमता होती है। मनुष्य से ऊपर एक ही प्राणी है, वो है कछुआ। आयु की दृष्टि से देखा जाए तो उसकी श्वास की गति ऐसी होती है कि वो 1 मिनट में बहुत कम श्वासें भरता है। मनुष्य अपने शरीर के अंदर स्थित फेफड़ों की जो श्वास भरने की क्षमता है, उसका प्रतिदिन सुबह से शाम जब रहता है अपने कार्यों में, तब वो 20%, 25%, अधिकतम 30% प्रयोग कर पाता है। आप सोचो, हमारी लंग्स की कैपेसिटी 70% तो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, और फिर हम किसी को शिकायत कर रहे हैं कि हमारे लंग्स वीक हो गए। तो इसीलिए आपको किसी को शिकायत करने की आवश्यकता ही नहीं। आपको अपने लंग्स की कैपेसिटी को इतना बढ़ाना है कि आप अपने लंग्स की कैपेसिटी का 60 to 80% यूज कर सकें। तो वो कब होगा? जब लंबा श्वास भरेंगे तभी होगा, जब प्रैक्टिस करेंगे। वेरियस डिसिप्लिन ऑफ ब्रीदिंग, वेरियस टाइप्स ऑफ प्राणायाम, various types of techniques, various techniques of breathing, various techniques of inhaling the breathing and exhaling breathing, exhale the breathing. डेली करेंगे तब जाकर के कुछ बात बनेगी कि लंग्स में कुछ पावर आई, इम्यूनिटी बढ़ी। गहरे श्वास भरते भरते पूरा श्वास बाहर छोड़ते छोड़ते भस्त्रिका के अभ्यास को कर रहे हैं। लगातार करें। परमात्मा, अपने इष्ट देव को याद करते हुए, परमपिता परमेश्वर की उपासना करते हुए, एक एक श्वास, एक एक श्वास उसकी उपासना कर रही है। उठ नाम सिमर मत सोए रहो, उठ जाग सिमर मत सोए रहो, मन अंत समय पछताएगा।
जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, कुछ हाथ न तेरे आएगा, उठ नाम सिमर मत सोए रहू। परम पिता परमात्मा की उपासना करें तो मंत्रों के अर्थों का चिंतन करें। गायत्री मंत्र भी बोल रहे हैं तो उसके शब्दों में जो अर्थ है उनके भावों को उत्पन्न करें। नहीं तो मंत्र आप 1,00,000 बार भी बोलेंगे तो भी उसका विशेष कोई लाभ नहीं होने वाला। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, कोई मंत्र हो, कोई भजन हो तो वैसे भाव भीतर बनने चाहिए। आप सभी दर्शक जो लाइव हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए इस कार्यक्रम को मैं दूसरे प्राणायाम की तरफ बढ़ा रहा हूँ। मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे दर्शक लाइव रहते हैं हमारे प्रतिदिन। आपको बता दूं कि कल वाला कार्यक्रम जो कल हमने बताया था कोरोना की तीसरी लहर से कैसे बचें, कैसे शरीर को तैयार करें, उसका जो दूसरा सत्र था, मतलब कल था वो, तो वो अभी भी यूट्यूब पर चल रहा है। 7 से 8 बजे तक वो चलता है यूट्यूब पर, एक दिन पहले का, और 6:30 से 7:30 ही चलता है फेसबुक पर लाइव। तो कभी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अथवा किसी अव्यवस्था की वजह से थोड़ा लेट कभी हो जाता है, लेकिन वैसे ये 6:30 बजे लाइव चालू हो जाता है और यूट्यूब पर होता है 7 बजे। तो अभी दोनों ही कार्यक्रम चल रहे हैं, कल वाला यूट्यूब पर है और ये वाला आज वाला अभी फेसबुक पर लाइव है। तो स्वामी न्यूज के इस फेसबुक पेज को आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और उसके अलावा इसमें घंटी का एक बेल का बटन होता है, उसको भी दबा देवें, ताकि आपका कभी भी मान लीजिए आगे पीछे भी कभी शुरू होता है तो आपके पास घंटी बज जाएगी कि अभी कार्यक्रम शुरू हो गया। ऐसे यूट्यूब पर भी ऐसे ही होगा, सब्सक्राइब और बेल का आइकन दबा देंगे तो वो भी आपको पता लग जाएगा कि आपको देखना नहीं पड़ेगा कि कब शुरू हो रहा है। अब रख दीजिए मोबाइल डाटा ऑन करके, अपने आप आपको पता लग जाएगा कि लाइव शुरू होने वाला है, शुरू हो गया है। तो पहला प्राणायाम भस्त्रिका एक प्रकार से किया, दूसरे प्रकार से कर रहे हैं, श्वास पूरा भरते हुए हाथ को पूरा ऊपर उठा लिया, दोनों हाथों को श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे और नीचे, पूरा श्वास बाहर छोड़ दिया। प्रसन्न मन से, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाते बलवदृढ़। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, और धीरे कर सकते हैं इसको ऐसे। केवल मेरा मेरा तेरा तेरा करते शरीर जीवन ही निकल जाता। भजन में कह रहे हैं, ना ये मेरा ना ये तेरा मंदिर है भगवान का, ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, पानी उसका भूमि उसकी, पानी उसका भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। भस्त्रिका करते रहो, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, चलते रहे भजन के साथ, सुनते रहे, करते रहे। पानी उसका भूमि उसकी, पानी उसका भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। जब आपका अभ्यास हो जाए तो ऐसे हाथों के सहारे की भी जरूरत नहीं पड़ती,
फिर तो संकल्प पूर्वक श्वास भरे और संकल्प पूर्वक ही श्वास बाहर छोड़ दिए। ऐसे धीरे धीरे चलें। आज केवल ब्रीदिंग पर चल रहे हैं, केवल प्राणायाम की क्रियाओं पर चल रहे हैं, केवल प्राणायाम प्राणायाम। रोज करें फेफड़े अच्छा काम, रोज करेंगे प्राणायाम, ओ जिससे मस्तक दमकाती, सर्व रोग हरि कपाल भाती, स्नायुओं में रहे तरी, जब हो गुंजित भ्रामरी, स्नायुओं में रहे तरी, जब हो गुंजित भ्रामरी। ऐसे बहुत लाभ होते हैं प्राणायाम के। गहरे लंबे श्वास भरते हुए भस्त्रिका करें और बाहर छोड़ते हुए भी। योग की शरण में, योग चिकित्सा की शरण में मैंने बहुतों को तब आते हुए देखा है जब पूरा शरीर खराब होने लगता है, जब कोई दवाई काम नहीं कर रही होती, और जब सोचता है व्यक्ति अब मैं क्या करूं, सब जगह से निराश हताश हो जाता है, तब सोचता है कि कुछ प्रकृति की शरण में चल के किया जाए, इतनी दुनिया कर रही है तो मैं भी करूं। योग चिकित्सा एक अलग भाग है, इसमें बहुत गंभीरता से इसका पालन करना पड़ता है। लोग ठीक हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अंडरवेट बैलेंस हो जाते हैं, भस्त्रिका करते रहे, ओवरवेट भी बैलेंस हो जाते हैं। ओबेसिटी एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी चल रही है, वे लोग भी अपने वजन को संतुलित कर लेते हैं, और जो अपने वजन को संतुलित कर लेता है ना, वो व्यक्ति बहुत सारे रोगों से बचा रहता है। आप ज़्यादा थक गए प्राणायाम करते करते बैठे बैठे तो आप चिंता मत करें, आप रिलैक्स हो जाए। कई बार ऐसा सोचते हैं कि हम सीधे नहीं होंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे, पैर सो जाता है किसी का, और ये करवाने वाले भी हमें आराम नहीं करवा रहे। तो ये आराम कर ले में, आपको तनाव में नहीं करना, बिल्कुल रिलैक्स, गर्दन घुमा सकते हैं, गर्दन पीछे ले जा सकते हैं, गहरे लंबे श्वास भर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, बहुत लंबे लंबे श्वास भरना छोड़ना, भरना छोड़ना। प्राण माता है, प्राण पिता है, प्राणो माता प्राणो पिता, प्राणो बंधु जनो प्राणो सखा, प्राणो आचार्य प्राणो ब्रह्म, ये सब कुछ प्राण है। इससे मांग के देखो, आपको मिलेगा। प्राणायाम ये पूरा एक मंत्र श्लोक प्राण सूक्त में दिया, बताएंगे कल आपको पूरा कैसे इसका गान किया जाता है। प्राणायाम के दौरान भीतर प्राण की महिमा का कैसे हमें चिंतन करना चाहिए। परमात्मा इतने शक्तिशाली और इतने पूर्ण है कि उसकी सृष्टि में किसी भी तत्व में अपूर्णता नहीं है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है, पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करो। अपने अपनी पूर्णता से, अपनी अपनी पूर्णता से पूर्ण हर व्यवहार है, पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है, पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है, पूर्ण यह संसार है। पूर्ण वह तो ज्ञान और विज्ञान में तो पूर्ण है, पूर्ण प्रभु का न्याय जग में, पूर्ण प्रभु का न्याय जग में, पूर्ण प्रभु का प्यार है, पूर्ण वह परमात्मा है,
पूर्ण यह संसार है, पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। दायां पैर बाईं ओर लगाएं, दायां पैर बाईं ओर और बायां पैर दाईं ओर ऐसे घुमा के लगाएं, तब जोर लगेगा। पेट को मजबूत बनाएंगे, अस्थियों को मजबूत बनाएंगे, अस्थियों के पिंजर को मजबूत बनाएंगे, रिब केज को मजबूत बनाएंगे, ये सब मजबूत बन जाएंगे। पूर्ण प्रभु का न्याय जग में, पूर्ण प्रभु का प्यार है, पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। परमात्मा की एक एक रचना पूर्ण है, हम अधूरा देख रहे हैं, हमारी कमी है। अपना शरीर भी हमारा पूर्ण है और इस पूर्ण शरीर को स्वस्थ, निरोगी, बलवान बनाने के लिए हमें ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं, आपकी योग करते करते दवाइयाँ धीरे धीरे कम हो जाएंगी, कम होने के बाद बंद हो जाएंगी। अर्जुन हमारे खून को पतला करता है, लौकी हमारे खून को पतला करता है, अदरक और लहसुन हमारे खून को पतला करते हैं। तो खून को पतला करने की दवाई लेने की बजाय नेचुरल ऐसी रेमेडी लेंगे ना, तो खून पतला होना शुरू हो जाएगा। अक्सर हार्ट की प्रॉब्लम वालों को डॉक्टर लोग एक दवाई दे देते हैं, एक गोली, वो खून पतला करने की होती है। तो इसीलिए ये खून पतला करने के नेचुरल सोर्सेज हैं, इनका भी प्रयोग करें। जिनको हार्ट में प्रॉब्लम है वे लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, करें। इसके लिए कोई डॉक्टर आदि की आवश्यकता नहीं होती, ये तो नेचुरल रेमेडी बचपन से खाते आए, लेते आए, इनको अपने भोजन में शामिल करें। अब कपाल भाती को एक शोधन की क्रिया है, उसके रूप में हठ योग की एक क्रिया है। भस्त्रावल्लोहकारस्य रेच पूरौ ससंभ्रमौ कपाल भातिर्विख्याता कफ दोष विशोषिणी। सारे कफ दोषों का निवारण करती है, लंग्स को बिल्कुल शुद्ध बना देती है। तो कपाल भाती क्रिया को कर रहे हैं, श्वास को बाहर फेंक रहे हैं दोनों नासिका के दोनों छिद्रों से। हाई ब्लड प्रेशर वालों को इसको तेज नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म में गर्भावस्था के दौरान नहीं करना चाहिए। जलोदर रोग, जिनका पेट ज्यादा फूल जाता है, उनको नहीं करना चाहिए। प्रयास करें सुबह शौच आदि से निवृत्त होने के बाद इन अभ्यासों को किया जाए। प्रयास करें, शौच आदि क्रियाओं के यानी कि फ्रेश होने के बाद करें, वो ज्यादा ठीक रहेगा। मैं देख पा रहा हूँ स्वामी न्यूज के लाइव दर्शकों को, वे दर्शक हमारे साथ बैठकर योगाभ्यास कर रहे हैं। परमात्मा की इस पूर्ण रचना से संतुष्ट हो जाए, कपाल भाती करते रहे। तो बहुत थक जाएं तो रुकें, शक्ति का अतिक्रमण ना करें। थक जाए तो ही रुकें, अन्यथा करते रहें। बहुत थक जाए तो ही रुकें। मीडियम फोर्स, मीडियम स्पीड, 1 स्ट्रोक विद इन 1 सेकेंड। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब हैं एक समान रे। दीन रूप में प्रभु खड़े हैं,
देख के नैन चुराए रे, सरल हृदय को शरण में लाके प्रभु बोले नादान रे, ना ये तेरा। कपाल भाती करते रहे। ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, भगवान के भजन के साथ कर। मन की आंखें खुल जाए तो क्या करना और ज्ञान का, ना ये तेरा, ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। अष्टांग योग करते करते मन की आंखें खुल जाती। योगांग अनुष्ठानाद शुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते, ज्ञान बढ़ता चला जाता है। अविवेक ख्याति असमनता, जब तक विवेक की प्राप्ति विवेक ख्याति नहीं हो जाती तब तक ज्ञान नित्य ही बढ़ता चला जाता है। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से बढ़ता है। वो क्या है? कपालभाति नहीं है वो, ये तो केवल शोधन क्रिया है। वो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इनका अभ्यास किया जाए, रोज किया जाए, नियमित रूप से योग्य तरीके से किया जाए। कपालभाति तो केवल लंग्स को शुद्ध करने के लिए है। कफ दोषों का निवारण करने के लिए है। वातक्रमेण व्युत्क्रमेण शीतक्रमेण विशेषतः भालभातिं त्रिधा कुर्यात् कफदोषं निवारणी कफदोषं निवारयेत्। कपालभाति पूरा हो जाए तो आपको पेट के अंगों की मसाज करनी चाहिए। श्वास बाहर फेंके। पेट को अंदर खींचें और मसाज करें। नीचे नलों में भी बहुत दर्द होता है, कई महिलाओं को, कई पुरुषों को, दोनों को ही होता है। बार बार मूत्र त्याग के लिए बार बार मूत्र त्याग के लिए भागना है अच्छी अक्लमंदी की बात नहीं, स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। श्वास बाहर फेंको और पेट को अंदर खींचो और अंदर दबाओ। थोड़ा थोड़ा इसको मसाज किया करो, इसका व्यायाम हो जाता है, इनके अंदर शक्ति बढ़ती। चंद्र प्रभावटी ले लिया करो। चंद्र प्रभावटी ये आयुर्वेद की एक बड़ी अच्छी रसायन जैसी औषधि आती है। ये रसायन होता है, एक तरह से दवाई नहीं है, टॉनिक है ये आप लो और कुछ दिन लो, 2-3-4 महीने तक, लगभग 90-100 दिन तक ले लो और इससे नसों में अच्छी ताकत आ जाएगी। बार बार मूत्र त्याग के लिए नहीं जाना पड़ेगा। और प्राणायाम में करो, कपालभाति करो, मसाज करो। हाँ, बाह्य प्राणायाम करेंगे। बाह्य प्राणायाम कैसे करेंगे? बाह्य प्राणायाम को सिद्धासन लगा लेंगे, दोनों पैरों को सीधा करें और अब बाएं पैर को, इसकी एड़ी को, दाएं पैर को आप खोल के रखें, बाएं पैर की एड़ी को ऐसे गुदा द्वार पर लगा देंगे, जहां से मल मूत्र के द्वार के बीच में से एक खाली जगह स्थिति होती है, उसको हम कहते हैं सीव, खाली स्थान, वहां से एक नाड़ी गुजरती है, उसको कहते हैं सीवनी नाड़ी। शरीर की सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, वहां पर वीर्य भी रहता है उसके पास में ही। और उसके बाद ये आपकी एड़ी एक जगह पर स्थित हो गई और फिर दूसरी एड़ी को, दूसरे पैर को उठा करके इसके टकने को इसके टकने से लगा देंगे ऐसे, और इसके अंदर ऐसे फंसा देंगे, टकने को टकने से लगा देंगे और दूसरा वाला पैर थोड़ा सा ऐसे अंदर से
ऐसे बाहर ले आएंगे। इसको कहते हैं सिद्धासन। इस सिद्धासन में अपने मन को पवित्र करने का बहुत अच्छा उपाय हठयोग के विद्वान बता रहे हैं। सिद्धासन लगाने के बाद बाह्य प्राणायाम को हम कर रहे हैं। कैसे? श्वास को थोड़ा सा भरे और पूरे को बाहर छोड़ देंगे। गुदा द्वार को भीतर खींचे, एड़ी आपकी मदद कर रही है, खींच कर रखें। पेट को अंदर खींचें, पीठ से चिपकाने की कोशिश करें। ठोड़ी को लगा कंठकूप से, श्वास बाहर ही रोक के रखें, बाह्य कुंभक। खींच कर रखें मूल मंत्र। पेट को भी अंदर खींच कर रखें। तीनों बंदों को छोड़कर और श्वास भर के रिलैक्स हो जाए, विश्राम। ये एक बार बाह्य प्राणायाम। शक्ति बहुत लगती है, लेकिन शक्ति बढ़ती भी बहुत है। एक्सक्रेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स, पाइल्स, फिशर एंड फिस्टूला, इससे ठीक हो जाते हैं। नियमित रूप से 5-5, 8-8 बार लगातार यदि प्रतिदिन किया जाए खाली पेट में, तो पाइल्स, फिशर, फिस्टूला में अद्भुत और चमत्कारिक लाभ होता है। चमत्कारिक मतलब वास्तव में आप खुद कह उठेंगे कि ये तो मिरेकल हो गया, इतनी सारी चीजों से हम ठीक नहीं हो पाए, बाह्य प्राणायाम से कैसे ठीक हो गए? तो ये बाह्य प्राणायाम। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स बहुत सारी होते हैं, महिलाओं पुरुषों को संकोचवश किसी को कह नहीं पाते, उनको भी करना लेना चाहिए। इसका प्रतिदिन सेवन करना, इसका प्रतिदिन प्रयोग करना चाहिए और इसका प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। ये तो सेवन करने योग्य चीज हो गई एक तरह से। कैसे हो गई? आपको इसका रोज, और युवाओं के लिए तो उनका प्राण होता है मूल बंध। स्वामी उमानंद जी कहते थे कि युवाओं के लिए तो मूल बंध उनका प्राण है। मतलब बाह्य प्राणायाम तो उनको इतना अच्छा अभ्यास हो जाए कि उनका मन चित्त इधर उधर भटके नहीं, उनके विचार नहीं भटके, उनकी बुद्धि भटक नहीं जाए, एकाग्र रहे, संयमित रहे। और जो संयमित होगा वही सुखी होगा। भ्राता मनः संयम। श्वास पूरा बाहर छोड़ देंगे। गुदेंद्रिय को ऊपर खींचे, उधर को पीछे लगाएं, पेट को अंदर चिपकाएं और ठोड़ी को कंठकूप से लगाएं। श्वास बाहर ही रोक कर रखें। पूरा खींच कर रखें। क्षमता पूरी हो जाए, घबराहट होने लगे तो तीनों बंदों को छोड़कर श्वास भर लें। फिर से श्वास थोड़ा भरें, फिर पूरा श्वास बाहर। क्षमता पूरी होने पर तीनों बंदों को छोड़कर श्वास को धीरे धीरे गहरा भर के रिलैक्स हो जाए। प्राणायाम करना है। महर्षि पतंजलि जी ने भी इस बाह्य प्राणायाम को बताया है। इससे मन की मलिनता दूर होती है, इससे चित्त निर्मल होता है। महर्षि घेरंड ने भी बताया इस प्राणायाम को। इस प्राणायाम के लाभ बहुत सारे हैं।
कुछ लोग इसको प्राणायामों का राजा भी कहते हैं। तो बाह्य प्राणायाम से शक्ति बहुत सारी बढ़ जाती है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जिससे भी शक्ति बढ़ती है वो प्राणायाम वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ताकत तो बढ़ती है उससे, थोड़ा जूम कर। तो इस तरह से बाह्य प्राणायाम का भी हमने अभ्यास किया। फिर उज्जाई को करते हैं जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है और जिनको हकलापन है, जिनको तुतलापन है, वे लोग स्पष्ट बोल नहीं पाते, वोकल की कोई डिजीज है। वोकल में भी बहुत सारे ऐसे ऐसे होते हैं रोग जो जिनका इलाज ही नहीं होता डॉक्टर्स के पास। वो क्या होता है, तो सारी चीज़ों का इलाज थोड़ी है। तो थोड़ा प्राणायाम से आप उसका उपचार कर सकते हैं। काफियों पर रिजल्ट इसका देखा गया। अच्छा, कैसे श्वास पूरा भरे, गले को टाइट करके भरेंगे, है ना, कैसे आवाज करते हुए। थोड़ी देर रोक देंगे। दस से 15 सेकंड रोककर राइट को बंद और लेफ्ट से बाहर निकाल देंगे। फिर से गले को टाइट कर कर खींच रहे हैं, फिर से खींच रहे हैं। Close the right nostril, then exhale from left nostril. Relax, विश्राम। फिर से एक बार इसको थायराइड वालों को प्रतिदिन 21 बार करना चाहिए, और जल्दी ठीक करना चाहते हैं तो 21 बार सुबह, 21 बार शाम को। तो 42 से 45 बार रोज करेंगे। कोई लंबा समय नहीं लगता, 10 मिनट में 21 बार हो जाता है। कोई बहुत लंबा चौड़ा समय नहीं लगता। शुरू शुरू में खांसी आती है तो इसका मतलब आप गलत नहीं कर रहे, आप सही खींच रहे हो। ये खांसी आना स्वाभाविक बात है, इससे घबराना नहीं। फिर से करें। कोविड की संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए योग हमारे शरीर को तैयार करेगा, हमारी मदद करेगा, हमें बलवान बनाएगा, ओजस्वी बनाएगा, निरोग बनाएगा, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर देगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, रेजिस्टेंस पावर बढ़ाएगा, आरोग्यवर्धनी शक्तियों को बढ़ाएगा, बलवर्धक होगा, शक्तिवर्धक हो गया, प्राण रक्षक होगा, आरोग्यवर्धक होगा, और साथ ही साथ योग तो सौंदर्यवर्धक भी है। ये आज के सत्र में हमने इतनी सारी चीजें जानी। क्या जाना? भस्त्रिका किया, कपाल भाती, बाह्य, अग्निसार और कुछ सूक्ष्म व्यायाम। कल हम और उज्जाई भी सीख लिया। 5 क्रियाएं तो प्राणायाम प्राणों की सीख ली। कल फिर हम अनुलोम विलोम का लंबा अभ्यास करेंगे, भ्रामरी और उद्गीत पर लंबा अभ्यास करेंगे, और प्रणव प्रणव पर करेंगे, और कल थोड़ा सा ध्यान भी कर लेंगे। तो ये कोविड की तीसरी लहर से बचने के सारे उपाय हैं। इनको आप रोज, आपको सारी चीजें नहीं कर पा रहे, थोड़ी थोड़ी करके करो, लेकिन रोज 1 से 1.5 घंटा आपको निकालना ही है। अगर आपको स्वस्थ रहना है, 23 घंटे आपको अच्छे चलाने हैं, तो 1 घंटा आपको इस शरीर को समय देना है। इसकी ऑयलिंग ग्रीसिंग करो, अच्छे ढंग से इसको रगड़ रगड़ के नहलाओ, और रोज तेल सिर में लगाओ। बादाम का लगा लो, अगर आपके नसें दिमाग की कमजोर हैं, याददाश्त कम है, तो बादाम तेल अपने नाक में डालो, यहाँ की मसाज करो, बादाम तेल का सेवन करो दूध में डाल के,
बादाम तेल का आधा आधा चम्मच, एक एक चम्मच रात को गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। इससे भी दिमाग तेज हो जाता है। तो ऐसे आप छोटी छोटी होम रेमेडीज से अपने आप को शक्ति दे सकते हैं मानसिक रूप से। जिनका ऑफिसर का काम है, जो ऑफिस में वर्क करते हैं, जिनका मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा है, वे लोग बादाम तेल का सेवन किया करें, प्रयोग किया करें, और यहाँ फिर नाक में डाला करें, नाभि में तो डाला ही करें, और यहाँ से बाहर से एक्सटर्नल पार्ट की आपको ऐसे हल्की हल्की जेंटल मसाज भी किया करें। ये इतना इतना बादाम तेल से आप प्रयोग करके अपने आपको अच्छा और अच्छा बना सकते हैं। बच्चों को भी बादाम के तेल का आपको उनके नाक में 5-5 बूंदे डाल देने चाहिए, बड़ों को 10-10 बूंदे डालनी चाहिए, जिससे कि मेमोरी बड़ी अच्छी रहे। यादाश्त जिसकी अच्छी रहती है ना, उसका जीवन भी बड़ा अच्छा सुखपूर्वक बीतता है, और नींद भी बड़ी अच्छी आती है बादाम तेल से। माइग्रेन पेन नहीं होता, और भी अदर अननोन हेडेक भी नहीं होते। माइग्रेन पेन का बहुत बढ़िया उपाय है बादाम तेल को नाक में डालना लेट करके। तो ये आज के सत्र में हमने बहुत जाना, और प्रसन्न रहा करें। फूलों में जो सुवास, ईख में मिठास है, भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, आनंद स्रोत बह रहा कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। हर दिल में है समाया, हर दिल में है समाया। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। आज के सत्र को यहीं पूरा करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन हिंदू वैदिक धर्म की जय। बोली मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र महाराज की जय। तपस्विनी माता सीता की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। पतिव्रता माता रुक्मिणी की जय। संसार के सभी श्रेष्ठ महापुरुषों की जय। सभी महान देवियों की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सबको सादर नमस्ते, सबका धन्यवाद। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का भी, और स्वामी न्यूज का चैनल का पूरे स्वामी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसे संकट के, कोरोना के विकट काल में इस निशुल्क सेवा को आपके चैनल पर प्रतिदिन 1 घंटा योग की सेवा को आपके यहाँ लेकर आया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत धन्यवाद करते हुए पुनः आपसे निवेदन कर दूं कि कल फिर से हम योग में मिलेंगे, कल फिर इसी सत्र में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते। ओम।